दोस्तों, कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी दुनिया के कोने कोने में बसे हैं, लेकिन आज आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश में उतने हिंदुस्तानी हैं कि वो देश धीरे धीरे हिंदुस्तान बनता जा रहा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर है ये देश, फिर भी इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। एक ऐसा देश जो एरिया के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ के लोगों को वाइन और चीज खाना सबसे ज्यादा पसंद है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ग्रीन लैंड कंट्री में से एक कनाडा के बारे में। जी हाँ, कनाडा। आज हम आपको इस मिनी इंडिया देश के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, चलते हैं कनाडा के सफर पर, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है और रूस के बाद क्षेत्र के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैल हुआ है। कनाडा की आबादी है 3 करोड़ 70 लाख के आसपास, जो कि ये देश बहुत बड़ा है और आबादी बहुत कम है। इस देश में 82% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, वहाँ सिर्फ 18% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सी कोस्ट लाइन कनाडा में ही है। अगर बात आयरलैंड की हो तो वो भी इस देश में है, करीब 52,455 है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये देश कितना बड़ा है। कनाडा को कंट्री ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खूबसूरत देश में 2 मिलियन से भी ज्यादा लेक्स हैं। एक और दिलचस्प बात तो यह है कि कनाडा के लोग जो कि कनाडा में ही पैदा हुए हैं वो बहुत प्राइवेट होते हैं। मतलब ये है कि ये किसी से भी ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। इनकी सोच ये है कि जब तक किसी पर भरोसा ना हो जाए तब तक उसे घर के अंदर भी नहीं आने देना चाहिए। ये अक्सर हम भारतीयों को ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप बाहरी हैं। लेकिन आपको पता है कि इस देश का नाम कनाडा क्यों है? तो दोस्तों, कनाडा का नाम कनाटा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गांव। अगर देखें तो आज से 100 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ गांव ही गांव हुआ करते थे। यहाँ के हालात ऐसे थे कि यहाँ पर कोई रहना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज देखिए ये कितनी एडवांस कंट्री हो गई है। दोस्तों, कनाडा में पोलर बेयर बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको क्या पता है कि कनाडा के चर्चिल शहर के लोग कभी भी कार का दरवाजा लॉक करके गाड़ी नहीं चलाते। आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्या वजह होगी। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कई बार यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों पर पोलर बेयर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। तो फिर लोगों ने ये फैसला लिया कि कार को चलाते वक्त लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी पोलर बेयर किसी पर हमला करे तो कोई भी आसानी से भागकर कार में बैठ सके। दोस्तों, 98% कनाडा के लोग 2 भाषा आसानी से बोल लेते हैं। पहली है अंग्रेजी और दूसरी है फ्रेंच। यहाँ के लोग वास्तव में बहुत ही स्मार्ट होते हैं, तभी तो अंग्रेजी तो बोलते ही हैं और साथ में फ्रेंच भी बोलते हैं। कनाडा के लोगों में चीज खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आपको हर किसी के घर में चीज का भंडार मिलेगा और यकीन मानिए यहाँ के लोग चीज खाए बगैर तो रह ही नहीं सकते हैं। जितना पिज्जा अमेरिका और इटली वाले खाते हैं उतना ही पिज्जा कनाडा वाले खा जाते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा पिज्जा के ही आउटलेट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कनाडा के लोग बहुत ही अलग तरह के होते हैं। इन्हें रिस्क टेकर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई बार भयंकर ठंड पड़ने की वजह से अटलांटिक महासागर बर्फ बन जाता है और यहाँ के लोग बर्फ पर आइस हॉकी भी खेलते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि बर्फ कितनी मजबूत है और एक साथ कितने लोग हॉकी खेल सकते हैं। दोस्तों, कनाडा में सब लोग पढ़े लिखे होते हैं। वहाँ पर कोई भी अनपढ़ नहीं होता है। यहाँ पर लगभग 99.99% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ के लोग फिटनेस के मामले में भी बहुत आगे हैं। इनके घर में ही मिनी जिम होता है। यहाँ पर 3 से 4 महीने तो धूप होती ही नहीं है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही होती है। ऐसे में भी लोग अपनी फिटनेस के लिए समय निकाल ही लेते हैं। दोस्तों, इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। कनाडा में मिसिसॉगा और ब्रैम्पटन नाम के 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर हद से ज्यादा इंडियंस दिखाई देते हैं। जो भी इंडियन कनाडा जाता है वो इन्हीं 2 शहर में से किसी एक शहर में जाता है। अगर आप अपने शहर का नजारा देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, यार हम तो इंडिया में ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको इंडियंस ही देखने को मिलेंगे। अगर आप भी जाने की सोच रहे हैं तो इनमें से कोई एक शहर में जा सकता है, आपको इंडिया वाली फीलिंग आ जाएगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा रोड कनाडा में है। इसका नाम है द यंग स्ट्रीट। ये 1896 किलोमीटर लंबा है। ये बात तो सबको पता ही है कि ये बहुत ही ठंडा देश है। यहाँ का न्यूनतम टेम्परेचर -81 डिग्री के आसपास होता है। आप सोचिए इस माहौल में कोई भी इंसान कैसे रहता होगा। जो लोग इंडिया से कनाडा में रहते हैं उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि साल के 3 से 4 महीने कैसे कटेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है वो 2 बार कनाडा से हार चुका है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका की नजर थी कनाडा की जमीन पर, लेकिन अमेरिका को हार माननी पड़ी और हार का सामना करना पड़ा।
कनाडा की नेशनल गेम आइस हॉकी है, लेकिन बाकी गेम में भी ये देश काफी आगे है। यहाँ की पॉपुलेशन कम है, लेकिन जब बात आती है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की तो ये देशों सबसे आगे रहता है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल लेवल से ही बच्चों को स्पोर्ट्स में शामिल कर दिया जाता है। यहाँ पर हर बच्चे को कोई ना कोई गेम चुनना ही पड़ता है। क्या आपको पता है कि 1967 में एफिल टावर को टेम्पररी कनाडा में शिफ्ट करने की बात चल रही थी। सब कुछ हो गया था, कनाडा में सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन फिर लास्ट में विचार को बदल दिया गया और एफिल टावर को फ्रांस में ही रहने दिया गया। खैर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कनाडा में खाने पीने के मामले में लोग बहुत ही क्रेजी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डोनट्स कनाडा में खाए जाते हैं। यहाँ लोग पनीर डोनट्स को खाना बहुत ही पसंद करते हैं। कनाडा के नियम भी काफी सख्त हैं। दोस्तों, कनाडा एक बहुत अमीर देश है। यहाँ पर लोगों के पास सब कुछ है। कनाडा में जिसके पास नौकरी है वो तो राजा ही है, उसकी लाइफ किंग जैसी होती है। एक चीज जो काफी परेशान करती है यहाँ पर तो वो है यहाँ की प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत ही महंगी है। यहाँ पर किसी भी बाहरी इंसान को घर लेना हो तो वो बहुत ही महंगा है। जस्टिन ट्रूडो जो प्रेजेंट में कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो कभी टोरंटो के किसी नाइट क्लब में बाउंसर का काम करते थे। पहले तो ये बात साबित होती है कि यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए सबको मौका दिया जाता है। दोस्तों, कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर, जिसका प्राइस भारतीय रुपये में 62 रुपये के आसपास है। क्या आपको पता है कनाडा की सरकार अपने नागरिकों को बहुत सारी फैसिलिटी देती है, जैसे कि 12वीं क्लास तक स्टडी बिल्कुल फ्री है और स्कूल की तरफ से भी पूरी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, किताबें, स्कूल वैन फैसिलिटी। कनाडा में मेडिकल बिल्कुल सस्ता है और बेसिक बीमारियों का इलाज तो फ्री में ही होता है। कनाडा में हर कनेडियन सिटीजन को 65 साल के बाद पेंशन मिलती है। दोस्तों, कनाडा के पास जितनी नेचुरल ब्यूटी है उतनी नेचुरल ब्यूटी किसी और देश के पास नहीं है। इस देश का 85% तो ऐसा है कि जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। अगर हम कनाडा के क्राइम रेट की बात करें तो क्राइम रेट कनाडा में बहुत ही कम है। कनाडा साफ सफाई के मामले में सबसे आगे ही रहता है। कनाडा में आपको कहीं पर भी कचरा और गंदगी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर छोटे से छोटे टाउन में भी आपको साफ सफाई की कोई कमी नहीं दिखेगी। कनाडा में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अच्छा हेल्थ केयर, सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पर कमाल की है। अब अगर रेंट की बात करें तो अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में कनाडा में रेंट काफी कम है। कनाडा को मिनी इंडिया के साथ साथ मिनी पंजाब भी कहा जाता है। इसीलिए इंडियंस को खाने के मामले में किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि कनाडा में इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश कनाडा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कनाडा की आपको कौन सी बात अच्छी लगी। अगर आप कभी कनाडा गए हो तो आपका अनुभव कैसा रहा था, हमें जरूर बताएं। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प बातों के साथ।